नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास के महान विचारकों और उनकी अनमोल नीतियों की। आज हम बात करेंगे उस महामनीषी की जिसे भारतीय राजनीति, कूटनीति और प्रबंधन का जनक कहा जाता है, आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, जिन्होंने साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की 7 ऐसी नीतियां जो आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी 2300 साल पहले थीं और जो आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। मनत्रम गुप्यम रखेत, अपने लक्ष्य को गुप्त रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को अपने मन के विचार तब तक किसी को नहीं बताने चाहिए जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य, अपनी योजना, अपनी रणनीति को दूसरों के सामने उजागर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार लोग हमारी सोच का मजाक उड़ाते हैं या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से भी हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं। उदाहरण, चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की योजना बनाई थी, तब उन्होंने अपने मन की बात बहुत कम लोगों को बताई। उन्होंने पहले चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, एक मजबूत सेना बनाई और तब जाकर नंद वंश को पराजित किया। अगर चाणक्य ने पहले ही अपनी योजना सबको बता दी होती तो नंद राजा उसे कभी सफल नहीं होने देते। कार्य सिद्धि हेतु साधनम, हर साधन का बुद्धिमानी से प्रयोग करें। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर उचित साधन का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भी काम लेना चाहिए। उदाहरण, जब चाणक्य को नंद वंश को गिराना था तो उन्होंने केवल शक्ति का सहारा नहीं लिया, उन्होंने राजनीतिक गठजोड़, गुप्तचर तंत्र और जन समर्थन तीनों का संतुलन बनाया। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने साधनों का चुनाव किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। साम, दाम, दंड, भेद, लक्ष्य तक पहुंचने के 4 उपाय, यह चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध नीति है। साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों उपायों से कोई भी कठिन कार्य सिद्ध किया जा सकता है। साम का अर्थ समझाना, बातचीत से हल निकालना। दाम, इनाम या प्रोत्साहन देना। दंड, जब बात न बने तो अनुशासन या दंड देना। भेद, विरोधी की कमजोरी पहचानना और उसे तोड़ना। उदाहरण, चाणक्य ने इन चारों नीतियों का उपयोग चंद्रगुप्त को राजा बनाने में किया। उन्होंने पहले साम से सहयोगी जुटाए, दाम से योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, भेद से शत्रुओं में फूट डाली और अंत में दंड से नंद राजा को पराजित किया।